PM 2.5 ये क्या है और इसका हवा पर किस तरह असर होता है, इस पर भी जरा एक नजर डालते हैं। आप इस वक्त जिस चीज को देख रहे हैं, अगर इसे रेत का एक कण मान ले तो आप यहां पर दो अलग अलग किस्म के पार्टिकल देख रहे हैं। ये येलो रेत का कण हो गया और इसके साथ में PM10 ये ब्लू जो छोटे छोटे पार्टिकल देख रहे हैं, और उससे भी छोटे ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं ये है PM 2.5। 2.5 10 जब ये देखते हैं तो आप थोड़ा सा इसको भी समझिए। माइक्रोन एक मेजरमेंट की यूनिट है और माइक्रोन को समझना है तो 1 इंच में 2500 माइक्रोन होते हैं और उसमें पीएम पार्टिकल का साइज है 2.5। इतनी चौड़ाई होती है या इससे कम होती है, अंदाजा लगा सकते हैं कितने छोटे कण हैं। और इसीलिए यह शब्द यूज करना, घुलने, यानी ये हवा में एक तरीके से घुल जाते हैं। कण को लेकर अगर आपको लग रहा है कि वो आपको महसूस होंगे, हवा में घुलने वाला कण हो गया ये। और PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने पर धुंध लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली की हवा में आपको जो धुंध दिखाई पड़ती है, PM 2.5 का स्तर लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो समस्याएं आती हैं उसमें विजिबिलिटी का स्तर भी लगातार गिरता है। आप थोड़ी दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार विजिबिलिटी में कमी आ रही है। का मतलब PM 2.5 इसमें हवा में बढ़ता चला जा रहा है, जो सांस लेने के लिए भी खतरनाक है और साथ ही साथ किस तरीके से वो आबो हवा को जहरीला बना रहा है ये भी हम देख रहे हैं। हवा में घुल जाए कोई चीज, वो कितनी छोटी हो सकती है, जरा इस पर बात करते हैं कि PM 2.5 कितना छोटा होता है। ये जिस चीज को आप देख रहे हैं ये इंसानी बाल है। जरा अपने बाल से अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। और ये रेत का एक कण है। हमने इन दोनों चीजों को रखा। अब अगर आपके बाल पर PM10 पार्टिकल अगर ये रखे हुए हैं, जैसा हमने आपको बताया माइक्रोन यूनिट्स में इसको नापा जा रहा है, 1 इंच में 2500 माइक्रोन ये PM10 पार्टिकल है। और PM10 पार्टिकल पर अगर आप इस तरीके से 4 और पार्टिकल्स रखते हैं तब वो है PM 2.5। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा है। सिर्फ 1 इंच जगह पर 10,000 PM 2.5 के कण आ सकते हैं। सांस लेते वक्त इन कणों को रोकने का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि आपके नॉस्ट्रिल्स पर जो बाल होते हैं वो भी इन्हें नहीं रोक सकते। आपने अंदाजा लगाया कितने छोटे हैं ये, और इसीलिए ये सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, बहुत भीतर तक पहुंचते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, खतरनाक साबित हो सकते हैं। हवा में घुलने के साथ ही आपकी सांस के साथ ये पार्टिकल लगातार आपके भीतर जा रहे हैं। कैसे नुकसान पहुंचाता है जरा उस पर नजर डालिए। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सांस लेते वक्त आंख, गले और फेफड़े की तकलीफ इससे बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इस मौसम में बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। खासतौर पर एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए तो ये सबसे जहरीला मौसम होता है। खांसी और सांस लेने में तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी वजह है PM 2.5 पार्टिकल्स का फेफड़ों में लगातार पहुंचते जाना, और इससे लगातार ये नुकसान पहुंचा रहा है खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को। दमे का हमला हो सकता है। जो दमे के मरीज हैं उनके लिए तो ये मौसम है ही खतरनाक, साथ ही साथ कई और लोगों पर भी दमे का हमला हो सकता है। और हर रोज संपर्क में रहने पर हार्ट अटैक का खतरा भी इससे बढ़ सकता है। यानी ये धुंध कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और लगातार अगर इसके संपर्क में है तो फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है, ये भी रिसर्च हमें बताती है। कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये बहुत मामूली सा पार्टिकल, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन कुछ बातों से।